35,000 किलोमीटर साइकिल चला के सऊदी जाते हैं मक्का में और जाके उम्रा करते हैं गुफरान। 8 देश घूम कर जाते हैं और सऊदी में जाके और मक्का में जाके उम्रा करते हैं। 22 साल की उम्र में गुफरान 2 साल लगातार साइकिल चलाते हैं और 2 साल साइकिल चला के सऊदी में जाते हैं और सऊदी में मक्का में जाते हैं, मक्का में जाके और उम्रा करते हैं। सबसे पहले गुफरान भाई ये बताइए, उम्रा करके कैसा लगा? अरे वहाँ पे हर एक मुस्लिम का जाना ड्रीम होता है जी। और वहाँ पे हम बिना पैसे पहुँच गए। तो बिना पैसे से उम्रा करने के लिए आप गए और बिना पैसे का उम्रा किए? हाँ, बिना पैसे के किए। 2 साल लगातार ये साइकिल से चलते गए और 8 देश में गए हैं। कितने स्टेट मिले थे आपको? मैं इंडिया का 28 राज्य किया हूँ। 28 राज्य होके और 8 देश होके आप जाते हैं और सऊदी में जाके उम्रा करते हैं। कौन कौन से देश गए हैं? मैं नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरब तक मैंने 8 कंट्रियों में बिना पैसे के घर से निकलते हैं और निकलने के बाद 8 कंट्री में जब सऊदी अरबिया जाते हैं, मक्का में जाते हैं, उम्रा करते हैं बिना पैसे का। 2 साल बाद, एक लंबे समय बाद जाते हैं, उम्रा करते हैं। बहुत अच्छा लगा होगा। अरे पूरी जो जर्नी की थकावट थी वहाँ जाके दूर हो गई थी। बहुत सुकून मिला। बहुत सुकून मिला था। अच्छा, ये शुरुआत कैसे की? ये घर से निकले कब, कैसे गए यहाँ से? हम ये जर्नी चालू किए थे 4 अक्टूबर 2022 बिना पैसे के और बिना साइकिल के। हम 2 महीना कंटिन्यू पैदल चले हैं। पैदल गए हैं? हाँ, और फिर कोई कंपनी ने हमको साइकिल स्पॉन्सर किया जिससे हमने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया वो साइकिल से। फिर उसके बाद हमने एक नई साइकिल किसी और कंपनी द्वारा स्पॉन्सर की गई, उसको लेके हम नेपाल एंटर किए। नेपाल जब एंटर किए थे तो हमारे पास पैसा नहीं था और नेपाल अपना पड़ोसी मुल्क है जिसमें हमको वीज़ा नहीं लगता है। तो नेपाल से तिब्बत जाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, जिनमें से लोगों ने हेल्प किया तिब्बत का वीज़ा निकालने में। फिर उसके आगे कजाकिस्तान गए। कजाकिस्तान भी जाने का बाद ये हुआ कि अब इंडिया चले जाएं, हमारा आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कजाकिस्तान जब हम एंटर किए तो हमारे जेब में 40 रुपये थे। बस 40 रुपये बचे थे? 40 रुपये बचे थे। हाँ। और वहाँ से आने के लिए भी आपको तकरीबन 20,000 चाहिए आपको। फ्लाइट वापस भी आने के लिए? हाँ, फ्लाइट से आएंगे तो आपको तकरीबन 20,000 चाहिए। और तभी हमको 2-3 इंडियन भाई मिले जिन्होंने हमको आगे का वीज़ा करके दिया। जो कजाकिस्तान के बाद आपको उज्बेकिस्तान पड़ता है, जिसका वीज़ा अराउंड तकरीबन $31 का होता है, इंडियन 2,500-3 हज़ार का। अच्छा, ये बताइए कि पैसे भी नहीं थे, वहाँ जाने के बाद भाषा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। आप उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला के रहने वाले हैं, पूर्वांचल में पड़ता है, हिंदी भोजपुरी बोला जाता है। दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ की भाषा नहीं बोल पाते हैं आप, लेकिन वहाँ भी आपकी मदद मिल जाती है। हाँ, ये ज़्यादातर गूगल जो ट्रांसलेट है उस पर ज़्यादा हेल्प होती थी। बहुत ज़्यादा। हाँ, गूगल से ज़्यादा हेल्प हुई। सऊदी कब पहुँचे? और आ गया जी। सऊदी पहुँचे हम फरवरी में। 21 फरवरी को हम सऊदी एंटर किए थे और हमने उम्रा भी किया मार्च में उम्रा किया। फिर जाके ईद तक हम घर आ गए थे। हाँ। तो बिना पैसे के घर से निकले, इतना हिम्मत, इतना जुनून लेके चलते हैं भाई, संघर्ष करते हैं। और ये संघर्ष भरी जिंदगी कैसी रही? अरे ये संघर्ष भरी जिंदगी ऐसी भी है कि बहुत सारी चीजें हैं। कई जगह ऐसे जगह और रहने का कोई नहीं पूछता होगा, खाने नहीं पूछते होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बस साइकिल निकाले और 8 कंट्री चले गए, विदेश सऊदी गए, उम्रा किए, चले आए। लेकिन 8 कंट्री में 2 साल होते हैं, 1 साल में 365 होते हैं दिन। उसके बाद से खाना पीना रहना, सारी दिक्कतें, मेडिकल इशू, सब आपको उसी में झेलना था। सब झेलना था। और ऊपर से ये लोगों को बोलने में आसान लगता है 8 कंट्री, लेकिन ये करने में हमको 2 साल लगा है। रोड पे सोए हैं? रोड पे सोए हैं एकदम, जैसे कि आप मान लीजिए हाईवे पे जा रहे हैं, उसके बगल में हम टेंट लगा के सोए हैं। बहुत रात ऐसी बीती है, बिना खाए सोए। बिना खाए? हाँ, कहीं भी जैसे दिल में चाहत किस चीज की थी? दिल में चाहत यही थी, एक बार तो सऊदी जाना है, उम्रा करके आना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे होगा नहीं तुमसे, नहीं हो पाया। हमारे पूरे गाँव बोल रहा था ऐसा कि नहीं हो पाएगा इससे। हमने करके कहीं ना कहीं वही साहस हिम्मत दे रहा था कि अगर ये लोग बोल रहे हैं नहीं करना है तो हमको करके दिखाना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये लोग कहेंगे जब हम लोग बोलते थे ये नहीं कर पाएगा। और करने के बाद कैसा रिस्पांस मिला उसी लोगों का? करने के बाद वही था कि हाँ पहुंच गए, तुक्का लग गया। हाँ, तुक्का लगाने के लिए हमने क्या मेहनत किया हम ही जानते हैं। 2 साल रोड के किनारे सोए, बिना भूखे सोए, बिना खाना के सोए,
बहुत ऐसी जगह होती है, जैसे आप किसी सिटी में जा रहे हैं, जैसे आप गोरखपुर से लखनऊ जाइए, आपको हाईवे पे बहुत कम ऐसा मिलेगा, जी। पेट्रोल पंप मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, होटल बहुत कम मिलेंगे। ऐसे ऐसे दूसरे देशों में होता था। आप 400 कई कई कैटेगरी के लोग मिलते हैं, बहुत लोग नक्सलवादी तरीके से होते हैं जो सामान ले लेते हैं या रोकते हैं या डिस्टर्ब करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि आपको टॉर्चर करते हैं हाँ। कि तुमसे नहीं होगा, तुम इधर क्यों आया, ऐसा वैसा बहुत सारे लोग मिलते हैं। गुफरान है, संघर्ष में पले हैं और इतिहास तो बदल दिए हैं आपने। इंडिया में 4 लोग ऐसे हैं जो साइकिल से इतना यात्रा की। हाँ, चौथे आप हैं। हाँ, मैं यूपी का पहला लड़का हूँ। यूपी का पहले लड़के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का पहला गुफरान है जो 8 देश साइकिल से यात्रा किए हैं और साइकिल से ये सऊदी जाते हैं, मक्का में जाते हैं, उम्रा करते हैं और ये भारत के चौथे स्थान पे आ गए हैं। और इनको यहाँ के सांसद जी भी बुलाए थे, सम्मानित किए हैं। आज बताइए, एक गरीब घर के परिवार से होने के बाद एक झोपड़ी में रहने वाला गाँव का एक छोटा लड़का जब सांसद जी बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं और स्मृति चिन्ह देते हैं, और वो चिन्ह ऐसा होता है जो सांसद भवन में सिर्फ मिलता है, वो स्मृति चिन्ह आपको दिए हैं। हाँ, ऐसा हमारे लिए तो प्राउड की बात है ना, जिसको प्रधान, गांव के प्रधान नहीं बुलाते उनको सांसद जी बुलाए हैं, तो एक अलग और जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से सम्मानित होंगे। लगे रहिए, इंडिया भी का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप ब्रेक कर रहे हैं। मेरा मकसद ये है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा मकसद ये है, हर देश में जाऊं, अपने देश का झंडा लहरा। अच्छा, सोचने में कितना आसान लगता है कि एक साइकिल पर बैठते हैं और चलाते हैं, 2 साल में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद उम्रा करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन साइकिल चलाने के लिए अगर घर से मार्केट जाना है, आपके चौराहे पे जाना है, 3 से 4 किलोमीटर होता है, तो वहाँ आप लोग साइकिल से नहीं जाते हैं, वहाँ मोटरसाइकिल से जाते हैं, क्योंकि साइकिल धूप में कैसे चला पाएंगे। इन्होंने गर्मी, धूप, ठंडी, बरसात कुछ नहीं देखा, बस साइकिल चलाते रहे और पहुँचे। हाँ, अभी आप जैसे आप एशिया में जाते हैं तो आप कजाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे बर्फीला इलाका है, आपको माइनस भी झेलना पड़ेगा, वहाँ पे पूरा बर्फ होता था। अच्छा, वीडियो किस पेज पे डालते हैं आप? हम एक हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और चैनल है जो ऑफ बीट ट्रैवल के नाम से, ऑफ बीट ट्रैवल के नाम से है, यहाँ लिखा भी है। और यहाँ देश के तिरंगे हैं और गल्फ सिटी टूर जो करने वाले हैं उसका पहले ही स्टिकर लगा दिए हैं। और ये अब फिर एक दोबारा टूर करेंगे, दोबारा फिर रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और फिर एक इतिहास बनाने के लिए गुफरान तैयार हो गए हैं। महाराजगंज जिला के गाँव, कौन सा गाँव है? चैनपुर गाँव है, जो सिसवा ब्लॉक में पड़ता है। सिसवा ब्लॉक, चैनपुर के ये लड़के हैं और ये गुफरान 8 देशों से होके सऊदी जाते हैं, उम्रा करते हैं। और सऊदी ने इनको लाखों रुपए का साइकिल गिफ्ट किया है। बहुत सऊदी भी बहुत खुश हुआ होगा कि कोई लड़का है इंडिया से और इतना दूर से 35,000 किलोमीटर साइकिल चला के आया है, उसने अपने तरफ से गिफ्ट दिया है। और ये गिफ्ट लेके गुफरान इंडिया आए हैं और आज अपने घर पे हैं। और एक बार और पूछेंगे कि उम्रा करके कैसा लगा? सुकून वही मिला जाकर। वो सुकून एक होता है ना भैया कि हाँ, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम सऊदी पहुंच पाएंगे, वो भी साइकिल से और उम्रा करेंगे 22 साल की उम्र में। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गुफरान के लिए। ये गुफरान अंसारी हैं और इनका वीडियो आप लोग, इनका चैनल का नाम बताया गया है, उस पर जाइए और इनका वीडियो देखिए कैसा लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।